सो वेलकम गाइज अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं ग्राम स्टेन के बारे में। और ग्राम स्टेन की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारा माइक्रोबायोलॉजी की, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो ग्राम स्टेन के बिना माइक्रोबायोलॉजी अधूरी है, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी और बेसिक स्टेप है टुवर्ड द बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। इसीलिए ये कहाँ यूज होता है ग्राम स्टेन? यूजफुल इन बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। क्या बताता है कि कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बेस पे हम फिर फर्दर टेस्टिंग करते हैं और फाइनली हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया और इसके खिलाफ ये मेडिसिन चाहिए होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड थिंग, हैंस क्रिश्चियन ग्राम जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1884 में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं रीजंस की, क्या यूज होता है ग्राम स्टेन में। तो क्रिस्टल वायलेट एक प्राइमरी स्टेन की तरह यूज होती है, आयोडीन जो कि मॉडर्न है। देन डीकोलाइजर यूज होता है एसीटोन या अल्कोहल, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है। देन काउंटर स्टेन सैफरनिन। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे इसके रीजन है। प्रिंसिपल की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रोसीजर पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में हो कि क्या क्या स्टेप है और आप कोरिलेट कर पाओ इसको जब मैं प्रिंसिपल बताऊंगा, राइट। सो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं एयर ड्राई हीट फिक्स मेयर। हीट फिक्स मेयर, अब इस लाइन को ही अगर मैं इलेबोरेट करूं तो एक अलग सी वीडियो बन सकती है इसके ऊपर, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का सा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी जो स्लाइड लेंगे उसको ग्रीस फ्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर कह सकते हैं, या हमारा जो पट्टी होती है कॉटन से कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो भी सुविधा है अपने पास उससे हम इसको ग्रीस फ्री करेंगे। देन इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे ताकि इसके ऊपर जब हम मार्किंग करें, मार्किंग इसमें मार्कर से नहीं की जाती, पेंसिल जो हमारे कलर होते हैं ड्राइंग के पेंसिल कलर उससे हम मार्किंग करते हैं। और यूजुअली व्हाइट कलर यूज किया जाता है ताकि वो अट्रैक्शन मतलब एक तरीके से देखने हमको इजीली होता है, ठीक है। तो इसका मार्किंग करने का पर्पस क्या होता है? सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि हमको पता लगता है कि हमारा स्मेयर कहाँ है। दूसरा, अगर हम ये मार्किंग ना करें तो हम कहाँ डाल देंगे अपना रीजन, इसलिए हमको रीजन पूरी स्लाइड में डालना पड़ेगा अप्रॉक्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा रीजन भी वेस्टेज हो रही है। यहाँ पे हम एक ही स्लाइड में ट्रिपल बना सकते हैं और अलग अलग मार्किंग कर सकते हैं अलग अलग पेशेंट का। तो एक ही स्लाइड में हम मल्टीपल व्यू देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है एडवांटेज इसका। बनाते कैसे हैं? तो एक या दो ड्रॉप हम इसमें नॉर्मल स्लाइड के डालते हैं अलग अलग पेशेंट के लिए। देन अकॉर्डिंग टू देम उनके जो भी कल्चर प्लेट्स होती हैं वहां से हम लूप में कॉलोनी उठाएंगे और इससे मिक्स करेंगे। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? एमल्सीफाइंग, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना कि मिक्स करते हैं हम अपने कॉलोनी के साथ, इसको कहते हैं एमल्सीफाई। और इस तरीके से हमारा बनता है प्रिपेयर स्मेयर। इसको हम थोड़ा सा एयर में ड्राई करते हैं, ठीक है। देन हीट के ऊपर इसे 2-3 फ्लेम देते हैं हीट की, ताकि ये फिक्स हो जाए, इसके ऊपर उतरे नहीं। अब एक्चुअल प्रोसीजर क्या है? 1 मिनट के लिए हम इसके ऊपर क्रिस्टल वाटर डालेंगे, ठीक है। 1 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम इसको वॉश करेंगे। किसकी हेल्प से? वॉश बॉटल की हेल्प से। यहाँ पे कई बार हम टैप वाटर भी यूज करते हैं, बट ध्यान रखना उसका फ्लो है वो मेंटेन करना होता है हमको। अगर फ्लो ज्यादा होगा तो यहाँ से ये स्मेयर वाइप ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टिप्स भी है और पॉइंट भी है। सेकंड चीज है कि ग्राम आयोडीन डालते हैं हम इसके ऊपर 1 मिनट के लिए। तो ये ग्राम आयोडीन और क्रिस्टल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेम कि हम इसको वॉश करते हैं स्लाइड को 2 सेकंड तक। देन इसके ऊपर हम डालते हैं डीकोलाइजिंग एजेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यही बताता है हमको ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। सो डीकोलाइजर क्या है? हमारा एसीटोन अल्कोहल, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या दोनों अलग अलग फॉर्म में भी यूज किए जा सकते हैं। कब तक डालते हैं? तो जनरली 10 to 15 सेकंड। या दूसरा तरीका है जब तक जो हमारी स्लाइड है वो क्लियर ना हो जाए, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट का जो कलर है और आयोडीन के कलर मिक्स के कारण पूरी स्लाइड हो सकती है हमको जहां स्मेयर है वो हमको वायलेट कलर का दिखे, ठीक है। तो हम जब तक इसमें हमको थोड़ा क्लियरनेस नहीं आ जाती तब तक हम इसको वॉश करते हैं। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वो क्या कि अगर हम इसको ज्यादा देर तक करेंगे डीकोलाइजर को, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जिन्होंने क्रिस्टल वायलेट लेना था वो भी हट जाएंगे इसमें से। अगर इसको कम टाइम तक रखेंगे, जिन्होंने बाद में सैफरन यानी कि काउंटर स्टेन लेनी थी वो भी कौन सी स्टेन लेके रहेंगे? क्रिस्टल वायलेट, क्योंकि जो हमारा डीकोलाइजर है वो क्या करता है, ग्राम नेगेटिव में से क्रिस्टल वायलेट को हटा देता है, प्राइमरी स्टेन को हटा देता है, ठीक है। बट अगर इसको कम टाइम के रखेंगे तो प्राइमरी स्टेन हटने वाली नहीं है। तो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव, दोनों हमको वायलेट करके दिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेन डाल लेंगे जो कि हमारी सैफरन है। कब तक? 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। सेम प्रोसीजर। उसके बाद हम रिंस करेंगे विद वाटर। उसके बाद हम इसको एयर ड्राई करेंगे।
या दूसरा एक तरीका है, जो हमारा टिश्यू होता है, टिश्यू पेपर, उसके ऊपर रख देंगे इसको और कुछ देर तक के लिए हम साइड में रख देंगे रोल करके टिश्यू पेपर के ऊपर। उससे क्या होगा, जितना भी पानी होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये सूख जाएगी। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, ब्लॉट ड्राई। ठीक है, ब्लॉट ड्राई कहते हैं इस टेक्निक को। उसके बाद हम इसको ऑब्जॉर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप यूजिंग ऑयल इमर्जन लेंस, यानी कि 100x पे हम इसको देखने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। सो प्रिंसिपल पे जाएं, इतना डायग्राम है, जस्ट आपको दो चीजें ध्यान में रखनी। पहली ये कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, आपको दिख रही है, और ये कितनी बड़ी है, तो इसको कहते हैं थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। वहीं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, प्लस इसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब वीडियो में आगे बढ़े, जिसमें आपको एक चीज बताऊं, मैंने इसको कलर किया और मैंने इसको भी कलर किया, बट जैसे मैं डीकलराइजर डालूंगा ये आउटर मेम्ब्रेन जो कि लिपिड की बनी है अल्कोहल से सारी हट जाएगी, तो क्या होगा, इसमें कलर रह जाएगा और इसका कलर जो सेल वॉल के ऊपर था वो सारा मिट जाएगा। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है प्रिंसिपल की हमारी, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसके ऊपर क्रिस्टल वॉल डालेंगे हम, वो पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे सेल वॉल के ऊपर आएंगे, जो हमारे आउटर सेल वॉल है। जैसे हम इसके अंदर आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन और क्रिस्टल वॉल दोनों का कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, मजबूत होगा और वो इसके अंदर चला जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के अंदर, और कुछ सरफेस पे रहेगा जो हमको दिखता है कि हाँ ये ग्राम पॉजिटिव है, तभी तो दिखेगा ना हमें। वहीं अगर बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो वो भी इसके ऊपर होगा क्रिस्टल और हमारा आयोडीन कॉम्प्लेक्स, और कुछ अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकन तक भी जाता है। अब डीकोलाइजर की बात आती है। डीकोलाइजर क्या करेगा, जो लिपिड वाली लेयर है, जो ये हमारी होती है मेनली लिपिड की लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये सारी हट जाएगी। तो क्या होगा, इसके ऊपर ही तो क्रिस्टल वाला आयोडीन कॉम्प्लेक्स था, ये हट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाएगा ये। बट यहाँ पे तो ये इसके अंदर भी है और बाहर भी है और कोई लिपिड का कोई पंगा नहीं है, तो यहाँ पे ये रिटेन रहेगा क्रिस्टल वायलेट। तो ये हो जाएंगे हमारे ग्राम पॉजिटिव और ये क्या हो जाएंगे, कलरलेस। अभी ये कलरलेस है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर हम डाल देंगे सैफरन। सैफरन डालने की, ये तो ऑलरेडी कलर्ड है, यहाँ पे कोई कलर नहीं है, तो सैफरन आकर इसमें अटैच होगी। इस तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएगा कि एक ग्राम पॉजिटिव है जिसमें कि क्रिस्टल वॉयलेट कलर है और एक ग्राम नेगेटिव जिसमें कि सैफरन है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएट। आई होप आपको समझ आएगा, मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाया है। अदरवाइज वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड पीछे जाके देखना तो आपको फिर क्लैरिटी होगी अगर इस पर समझ नहीं आया, ठीक है। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ग्राम पॉजिटिव का कैसा होगा, ब्लू पर्पल कलर। क्यों, क्योंकि इसमें क्रिस्टल वॉयलेट है, ठीक है। जो हमारा ये आपको दिख रहा है ये वॉयलेट कलर, पर्पल कलर जिसे हम कह सकते हैं, क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी क्रिस्टल वॉयलेट चढ़ी हुई है और क्रिस्टल वॉयलेट इसके ऊपर कोई लिपिड की लेयर नहीं थी तो डीकोलाइजर को मिटा नहीं पाया। बट यहाँ पे ग्राम नेगेटिव की कौन सी है, पिंक कलर की। पिंक कलर क्यों, क्योंकि इसमें सैफरन चढ़ी है। हालांकि पहले इसमें क्रिस्टल वॉयलेट चढ़ी थी बट आउटर मेम्ब्रेन पे थी वो, जो कि डीकोलाइजर ने हटा दिया आउटर मेम्ब्रेन, तो ये होगी खाली। बाद में हमने सैफरन डाली तो उसकी वजह से इसमें आ गया कलर। कौन सा कलर होता है सैफरन का, पिंक कलर, तो उसकी वजह से इसमें पिंक या रेडिश हमको देखने को मिल रहा है, राइट। अब कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम, कोराइनिबैक्टीरियम। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम, कोराइनिबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ये हमारे सारे ग्राम पॉजिटिव जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। और ग्राम नेगेटिव इकोलाई, साल्मोनेला, शिगेल्ला, सुडोमोनास और भी बहुत सारे हैं जो कि हमको कुछ पिंक कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन। अब लिमिटेशन की बात करें, कुछ सेल हमारे टू थिन होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफैन, पैलेडियम, तो इनके ऊपर ग्राम स्टेन नहीं हो पाती इजीली, ठीक है, ये हमको दिखते ही नहीं। देन इनसाइड टिश्यू, कुछ हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं टिश्यू के अंदर भी होते हैं, रिकेट्सिया हो गए जैसे कि इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। तो इस केस में हम क्या सैंपल लेंगे, टिश्यू लेंगे, तो टिश्यू को काटना वगैरह पड़ेगा। देन फिर वो क्या पार्ट बन जाता है, हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का पार्ट बन जाएगा। टू मच लिपिड, किसी के ऊपर क्या होती है, लिपिड की लेयर बहुत ज्यादा होती है, जैसे माइकोबैक्टीरियम हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, तो ग्राम्स ने इजीली पास आउट नहीं करती उसमें, तो ये भी हमारी एक लिमिटेशन होगी इस टेस्ट की। तो इजीली हम इस चीज से इजीली ग्राम स्टेन इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। ऑल द डिफरेंशिएट हैं ग्राम स्टेन से रिसर्चेस में, बट इजीली हम इसको नहीं कर पाते हैं, राइट। अब क्वालिटी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी वजह से आपको जैसे मतलब कि आपने टॉपिक ही लिख रहे हो, अगर ये आप ये पॉइंट डालते हो तो एक अलग ही दिखता है कि हाँ यू हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट। तो क्वालिटी कंट्रोल से क्या कर सकते हैं हम, न्यू बैच स्टेन या रीजन का जब भी हम ओपन करते हैं तो उसको हम ऑलवेज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास स्लाइड होती हैं ऑलरेडी, लैब में हमारे पास स्लाइड्स होती हैं जो कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की होती है, कुछ ग्राम नेगेटिव, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि जब भी हम क्वालिटी चेक करें तो हम इसके थ्रू जा सकें, ठीक है।
सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अगर हमारे रीजन ठीक नहीं होंगे तो सारी रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी। और रिपोर्टिंग कैसे होती है इसकी? रिपोर्टिंग सेम है कि फ्यू हमको ग्राम पॉजिटिव सेल दिखे हैं, मॉडरेट दिखे हैं या हाई, तो इस तरीके से हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। सो ये था हमारा ग्राम स्टेन के ऊपर वीडियो, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमको डिफरेंशिएट बता रहा है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, जो कि बेस है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।